हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव इंग्लिश मैनिया में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस को इंट्रोड्यूस किया हुआ था। हम लोगों ने डिफाइन किया था कि व्हाट आर इडियम्स एंड फ्रेजेस। देन हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस जनरेट कहाँ से हो रहे हैं। तो कुछ लिटरेचर से आ रहे हैं। लिटरेचर में कहाँ से? लिटरेचर में आते हैं विलियम शेक्सपियर से, कुछ बाइबल से आते हैं, कुछ क्लासिकल लिटरेचर से आते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि इडियम एंड फ्रेजेस और कहाँ से जनरेट होते हैं। तो मिथोलॉजी से आते हैं और कुछ एवरीडे लाइफ से आते हैं। एवरीडे लाइफ में फ्रेंड जैसे फ्रूट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए। तो यहाँ से बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस जनरेट किए जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये शेक्सपियरियन इडियम्स है। मतलब ये जो इडियम्स है, इन इडियम्स को लिखा किसने है, बनाया किसने है? विलियम शेक्सपियर ने बनाया है, जिनको उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेज में यूज किया हुआ है। तो हम लोगों का हेडिंग ही पड़ा है इडियम्स फ्रॉम द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। ओके फ्रेंड्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इडियम्स from William Shakespeare's works. Okay friends, तो first idiom is what? All that glitters is not gold. Very and very famous line. ये तो प्रोवर की तरह यूज हो रहा है। All that glitters is not gold. All that glitters, अगर यहाँ पे हम लोग इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो उन्होंने क्या लिखा ना, ऑल दैट ग्लिटर्स, वो सारी चीज जो चमकती है, इज नॉट गोल्ड, वो सोना नहीं होती है। मतलब हर चमकदार वस्तु, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता है। यहाँ पे अगर फ्रेंड इसका हम लोग इम्प्लाइड मीनिंग देखें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, नॉट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग दैट लुक्स वैल्यूएबल, that looks valuable is actually valuable। ठीक है, तो क्या हो गया फ्रेंड? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? नॉट एवरीथिंग दैट लुक्स वैल्यूएबल इज एक्चुअली वैल्यूएबल। मतलब वो चीज जो आपको वैल्यूएबल दिखती है, हर चीज वैल्यूएबल नहीं होती है जो हमको वैल्यूएबल दिखती है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकदार वस्तु सोना नहीं होती। तो क्या हो जाएगा? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओके, कम टू द नेक्स्ट idiom, that is what? break the ice, break the ice। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसके लिटरल मीनिंग पे जाएं तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ को ब्रेक करना। तो क्या मतलब आप समझ में आया? ब्रेक द आइस। अब अगर इम्प्लाइड मीनिंग देखा जाए फ्रेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक द आइस? हम लोग बोलेंगे ना, टू इनिशिएट, टू इनिशिएट। ठीक है, शुरू करना। टू इनिशिएट व्हाट? अ कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, या फिर आप बोल सकते हैं टू ब्रेक द साइलेंस, टू ब्रेक द साइलेंस ना। सपोज करो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर मान लीजिए वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब वहाँ का जो सुपरवाइजर है ना, उसने क्या किया, सबको मीटिंग पे बुला लिया। ठीक है, अब सब लोगों ने कोई ना कोई गलती किया हुआ है। तो अब वो आप लोगों से आपका मिस्टेक पूछने के लिए आपको बुलाया है ना। सब लोग ऐसे बैठ के, टेबल लगा हुआ है। अब वहाँ पे सब हेजिटेट हैं कि कौन क्या बोले। ठीक है, और उसमें कोई इंसान क्या करता है, किसी तरीके से हिम्मत जुटा के बोलता है। तो वो कौन सा काम करता है? वो मान लीजिए आइस को क्या किया ना, ब्रेक दी आइस, मतलब क्या किया उसने? कन्वर्सेशन को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। या मान लीजिए कि अपने कॉलेज के दिनों में जाइए, आप स्कूल में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब आप किसी से कुछ कहना चाहते थे, बट वो आपके सामने भी आता था। आप कई बार कहने का प्रयास किए लेकिन नहीं कह पाए। फिर एक बार आप क्या करते हो ना, हिम्मत जुटाते हो और जाके बोल ही देते हो। तो यहाँ पे आपने कौन सा काम किया? ब्रेक द आइस। इसका मतलब ये हुआ ना, टू ब्रेक द साइलेंस, या टू से समथिंग विदाउट हेजिटेशन।
या हेजिटेशन के साथ कोई चीज जब आप करते हो ना, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हो पूरी हिम्मत के साथ, तो उसे हम लोग बोलते क्या है, ब्रेक द आइस। ओके फ्रेंड, तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन और टू ब्रेक द साइलेंस। तो फ्रेंड यहाँ पे जितने भी इडियम्स लिखे गए हैं ना, अगर आप एसएससी का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपको सारे के सारे इडियम्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे इडियम्स हैं जो विलियम शेक्सपियर के वर्क्स में यूज करे गए हैं, मतलब उन्होंने यूज किया हुआ है और एसएससी ने यहाँ भी नजर डाला हुआ है, यहाँ से उसने क्वेश्चन करा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, व्हाट, वाइल्ड गूज चेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइल्ड गूज चेस? इसका मतलब होता है फ्रेंड एन यूजलेस एफर्ट, एन यूजलेस एफर्ट। ठीक है, ये तो कई बार एसएससी में पूछा गया है, अ वाइल्ड गूज चेस ना, अ वाइल्ड गूज चेस, ये एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया, फ्रेंड स्टार बना सकते हैं आप। अ वाइल्ड गूज चेस का मतलब क्या होता है, एन यूजलेस एफर्ट। ठीक है, निरर्थक प्रयास करना, निरर्थक प्रयास करना ही क्या कहलाएगा, अ वाइल्ड गूज चेस। अब कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, लिंक कैसे बना सकते हैं, वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, गूज का मतलब समझ लो यहाँ पे बतख है, चेस का मतलब क्या होता है, पीछा करना है, कोई जंगली पक्षी है ये समझो। तो वाइल्ड गूज को चेस करना क्या है, एन यूजलेस एफर्ट, एक निरर्थक प्रयास होता है। ऐसे आप एक लाइन बना लो ना, क्या क्या लाइन बनाएंगे, वाइल्ड गूज चेस को, सॉरी वाइल्ड गूज को चेस करना यूजलेस एफर्ट है। तो इस लाइन में देखेंगे ना, तो आपका इडियम भी आ जाएगा और उस इडियम का मीनिंग भी आ जाएगा। वाइल्ड गूज चेस का मतलब हो जाएगा एन यूजलेस एफर्ट। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज नेक्स्ट, वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। क्या लाइन लिखा गया ना, वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, मतलब अपने हार्ट को आप कहाँ पे रख ले रहे हो, अपने स्लीव्स पे रख रहे हो। दैट मीन्स टू ओपनली शो योर इमोशंस, आप क्या कर रहे हो, अपने इमोशंस को ओपनली शो कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू शो या टू ओपनली शो योर इमोशंस, योर इमोशंस। ओके फ्रेंड्स, तो अपने इमोशंस को ओपनली शो करना क्या हो जाएगा, वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स। ठीक है, तो कई बार आपको मौके मिलेंगे जब आप इस इडियम को यूज कर सकते हो ना। सपोज करो कि आप अपने फ्रेंड को इनकरेज करना चाहते हो, यू वांट टू एग ऑन हिम, तो यू कैन से टू हिम वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, टू ओपनली शो योर इमोशंस, कि अपने इमोशंस को ओपनली शो करो। व्हाट इज नेक्स्ट, इन अ पिकल ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन अ पिकल? इन अ पिकल का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके फ्रेंड, तो इन अ पिकल का मतलब क्या हो जाएगा, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आप इसको कब यूज कर सकते हो, सपोज दैट आपका दोस्त आपको कॉल करे और बोले ना कि आई नीड 5,000 रुपीज। अब आपको एक्सक्यूज बनाना है, तो आप बोल सकते हैं ना कि सॉरी फ्रेंड, आई एम इन पिकल ना, आई एम इन अ पिकल, मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ना, अभी मेरी सिचुएशन खुद में दिक्कत में हूँ, तो सो आई कांट हेल्प यू। इन अ पिकल मीन्स व्हाट, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। व्हाट इज नेक्स्ट, हार्ट ऑफ गोल्ड ना, हार्ट ऑफ गोल्ड, सोने का दिल होना, हार्ट ऑफ गोल्ड। व्हाट इज दिस मीन, हार्ट ऑफ गोल्ड का मतलब क्या होता है, अ वेरी काइंड एंड जेनरस, अ वेरी काइंड एंड जेनरस नेचर। ठीक है, जब किसी इंसान का नेचर बहुत ही काइंड या जेनरस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हार्ट ऑफ गोल्ड। जैसे बोल सकते हैं ना, यू आर हार्ट ऑफ गोल्ड। तो हार्ट ऑफ गोल्ड का मतलब हो गया अ वेरी काइंड एंड जेनरस नेचर। नेक्स्ट इज व्हाट, किल विथ काइंडनेस, किल विथ काइंडनेस, दयालुता के साथ कत्ल करना। क्या बोलो भाई, दयालुता के साथ भी कत्ल होता है। किल्ड विथ काइंडनेस का मतलब होता है ओवरवेल विथ एक्सेसिव केयर, एक्सेसिव केयर। ठीक है, किल विथ काइंडनेस का मतलब हो जाएगा ओवरवेल विथ एक्सेसिव केयर।
नेक्स्ट वन इज व्हाट, सॉरी साइड का मतलब क्या होता है? सॉरी साइड का मतलब, सॉरी साइड एक तो होता है, कट दी सॉरी फिगर भी होता है। कट दी सॉरी फिगर आप पढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि मेक नो इम्प्रेशन ना, कोई भी प्रभाव ना छोड़ पाना, मेक बैड इम्प्रेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं कटा सॉरी फिगर। जैसे आपने देखा होगा कि विराट खेलने के लिए गया, अब सबके मन में ये इच्छा होती है कि विराट सर जाएंगे और शतक मार के आएंगे। सपोज कि वो पहले बॉल पे आउट हो जाए, ऐसा हो ना, पहली बॉल पे आउट हो जाए ना, तो आप देखेंगे ना, तो वो तो सॉरी फिगर तो कट ही करेंगे ना, आप भी सॉरी फिगर कट करते हो, तो कट दी सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है? टू लीव अ बैड इंप्रेशन। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सॉरी साइड। सॉरी साइड का मतलब क्या होता है? एन अनफॉर्चुनेट सीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? एन अनफॉर्चुनेट सीन। जब आपके सामने सीन एकदम अनफॉर्चुनेट हो, दुर्भाग्यशाली वाला सीन हो, तो उसको हम लोग बोलते क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं अ सॉरी साइट। व्हाट इज नेक्स्ट? अ फूल्स पैराडाइज ना, अ फूल्स पैराडाइज ना, फूल को ऐसा लगता है कि वो पैराडाइज में है। फूल को ऐसा लगता है कि वो कहाँ पे है? पैराडाइज में है। इसका मतलब क्या है? उसको भ्रम हुआ है। इसको हम लोग बोलते क्या है? फॉल्स होप। फॉल्स होप, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इल्यूजन बोल सकते हैं, भ्रम बोल सकते हैं। तो अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या हो जाएगा? अ फूल्स पैराडाइज मीन्स फॉल्स होप और इल्यूजन। व्हाट इज नेक्स्ट? ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जी हाँ, हरे आंखों वाला शैतान। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है जेलसी। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही जेलसी हो, ईर्ष्यालु हो, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो आप ऐसे लिंक लगा लो कि ग्रीन आइड मॉन्स्टर जेलसी होते हैं, तो आपको इडियम भी याद हो जाएगा और उस इडियम का मीनिंग भी याद हो जाएगा, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये इडियम्स आपको समझ में आए होंगे। तो ये ऐसे इडियम्स है जिसको विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में यूज किया हुआ है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यूज का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड मीन्स क्या होता है? नॉट एवरीथिंग दैट लुक्स वैल्यूएबल इज एक्चुअली वैल्यूएबल। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन या टू ब्रेक द साइलेंस। वाइल्ड गूज चेस का मतलब क्या होता है? एन यूजलेस एफर्ट। wear your heart on your sleeve means to openly show your emotions. in a pickle का मतलब होता है in a difficult situation. heart of gold का मतलब क्या होता है? a very kind and generous nature. kill with kindness का मतलब होता है overwhelm with excessive care. sorry sight का मतलब होता है an unfortunate scene. अब फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है फॉल्स होप, एल्यूजन। एंड ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है जेलसी। ओके फ्रेंड्स, तो ये टॉप 10 इडियम एंड फ्रेजेस थे जिसको विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेज में यूज किया है, और ये एसएससी के एग्जाम में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। कल वाले वीडियो में हम फिर आएंगे विलियम शेक्सपियर के इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।